मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 14 वो संविधान के समक्ष सभी नागरिकों की समानता की बात करता है। यह आर्टिकल कहता है कि कानून के समक्ष और संविधान के समक्ष हमारे देश के हर नागरिक समान है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या इस देश का हर नागरिक कानून के समक्ष और संविधान के समक्ष समान है? क्या हमारे देश में नागरिकों में भेदभाव नहीं होता है? ये सवालों के जवाब आज भी अनुत्तरित हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिबेटेबल विषय है। अगर इस पे चर्चा की जाए तो आपको पता चलेगा कि ये आर्टिकल 14 जो है, ये किसी भी तरह से हमारे देश में लागू नहीं है और हमारे देश के कानून और संविधान के समक्ष हर नागरिक समान बिल्कुल भी नहीं है। एक कहानी बताता हूं। एक छोटी सी बच्ची है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उसके घर में कुल 5 भाई बहन हैं, 3 लड़की 2 लड़के। उसके पिता 9,000 प्रति माह में किसी दुकान में काम करते हैं। जी हाँ। अब समस्या ये है कि ये लड़की सवर्ण है, इसके पिता पांडे हैं। अब पांडे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको कोई सरकारी सुविधा मिल नहीं सकती। बच्चे सरकारी स्कूल में किसी तरह पढ़ रहे हैं, खैर कोई फीस माफी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। और उच्च शिक्षा के लिए तो आप सहयोग भूल ही जाइए, क्योंकि इस प्रकार का कोई सहयोग हमारी सरकार जो है सवर्णों को देती नहीं। अब सवाल यह है कि अगर आप आरक्षण के नाम पर उन लोगों को भी सुविधाएं दे रहे हो जो कि इन सुविधाओं को लेने के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है, कुपात्र हैं, तो क्या आप इस तरीके के जो गरीब हैं, भले ही वो सवर्ण हैं, क्या उनको सरकार इस प्रकार की जो है सुविधा मुहैया नहीं करा सकती? चलिए, आप आरक्षण मत खत्म करिए, लेकिन कम से कम जो लोग बड़े हो चुके हैं आरक्षण का फायदा लेकर, जो आज आईएएस आईपीएस नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बने घूम रहे हैं, आखिर उनके बच्चों को आप किस आधार पर आरक्षण का लाभ दे रहे हो? उसी आरक्षण के चलते आज आरक्षित वर्ग में भी अमीर और गरीब के बीच की एक खाई बहुत बड़ी हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेके आज मतलब सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। और कुछ गरीब लोग हैं जिनके वहां तक अब तक आरक्षण की रोशनी नहीं पहुंची, वो आज भी गांव में भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो साहब, ये आर्टिकल 14 क्यों आपने बनाया? अगर जब समान सब लोग नहीं हैं, समानता का कोई अधिकार नहीं है, तो क्यों हमने ये जो है ये समानता के अधिकार का कानून बना रखा है? अरे हटाइए इसको। आप ये बोलिए कि जो लोग सक्षम हैं, समर्थ हैं, रसूखदार हैं, उन्हीं को कुछ सुविधाएं मिलेंगी, बाकी जो है वो उनको मरने दीजिए, उनको जाने दीजिए, जो करते हैं करने दीजिए। क्या आज हमारे नीति निर्धारक लोग जो हैं, जो कानून बनाने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको गरीब लोग नहीं दिखाई देते? आरक्षण का अधिकार गरीबी क्यों नहीं हो सकती? आरक्षण में जो आपने क्लॉज बनाए हुए हैं, उसका सबसे मुख्य जो है क्लॉज गरीबी पर बेस्ड क्यों नहीं हो सकता? गरीबी तो सबके लिए समान है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। गरीबी तो गरीबी है ना। तो आखिर गरीब के साथ भेदभाव क्यों? जो लोग गरीब हैं, जिनके वहां आजीविका का साधन नहीं है, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, उनकी हालत तो सबकी एक जैसी है। आखिर क्यों कुछ परिवारों को ही जो है आरक्षण का लाभ मिल रहा है? आखिर क्यों आरक्षित परिवारों के बच्चे, जिनके पिता आईएएस है, मां जो है आईएएस है, उनके बच्चे आईएएस बन रहे हैं? आप कुछ तो नियम बनाइए कि एक पीढ़ी के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, या आरक्षण की जो कट ऑफ लिमिट है वो इतनी छोटी कर दी जाए कि जिसमें 9,000 रुपए प्रति माह पाने वाले लोग समा सकें। आप सोचिए, 9,000 रुपए प्रति माह पाने वाला आदमी, उसके कोई सहायता नहीं है,
और जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो कि 1.5 से 2 लाख रुपए महीने, और जाने किसकी कितनी खेती है, जाने कितने जिसके ट्रस्ट चल रहे हैं, नेता हैं, उनको आप आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। तो फिर आप बताइए, क्या जो लोग अगर जो जाति विशेष में पैदा हो जाते हैं ये उनका अपराध है? वो गरीब हैं ये उनका अपराध है? आज गांव में भी जो बहुत सारे गरीब जो भले ही आरक्षित श्रेणी में आते हैं, उनको किस प्रकार का लाभ मिलता है? उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? आखिर हमने ये आरक्षण जो 10 साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू किया था, इस चीज को आप इतने सालों तक क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं? और अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें परिवर्तन क्यों नहीं ला रहे हैं? परिवर्तन तो समय की डिमांड है ना। जब दिन रात ऋतुएं सब कुछ बदल सकता है, प्रकृति के नियम बदलते हैं, तो क्या हम आरक्षण के नियमों में बदलाव नहीं कर सकते? देखिए दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि हम ये आरक्षण गरीबी दूर करने के लिए ही तो दे रहे हैं, समानता लाने के लिए ही तो दे रहे हैं। लेकिन जब अगर उस आरक्षण को होने के बावजूद भी लोगों में समानता अब तक नहीं आ पाई है, 77 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए और अब तक हम लोगों को समान प्लेटफॉर्म तक नहीं ला पाए हैं, आरक्षण होने के बावजूद 50% से ऊपर तो आरक्षण है ही ना। फिर भी अगर लोगों जो अमीरों और गरीबों के बीच की खाई नहीं मिट रही है, इवन आरक्षित जातियों में भी गरीब और अमीर पैदा हो गए हैं, तो आप बताइए ऐसे आरक्षण का क्या लाभ है? जो आरक्षित जातियों में भी जो अमीर हो चुके हैं, वो अपनी जात के गरीबों से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहते। वो अपनी जात के गरीबों के साथ वैसा ही दुर्व्यवहार करते हैं जैसे कि बातें सवर्णों और गरीब दलितों के बीच में बताई जाती हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसी खबर छपेगी जिसमें कि आरक्षित जातियों में किसी न किसी प्रकार की कुरीतियां या किसी प्रकार की गरीबी के कारण होने वाली परेशानी की खबर ना छपी हो। तो आप बताइए क्या फायदा हुआ इस आरक्षण का कि जो समाज के सबसे नीचे पायदान पे बैठे हुए इंसान तक नहीं पहुंच पाया है। सिर्फ कुछ लोग हैं जो मलाई इसकी खा रहे हैं। जिस तरीके से, अगर आपको याद हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही थी कि भारत के कुछ ही परिवारों का जो है जुडिशरी पे कब्जा है। याद आया ना, जस्टिस काटजू, उन्होंने ये बात कही थी। और आज वही हाल जो है आरक्षण का हो रहा है। कुछ ही परिवार ऐसे हैं कि जो आरक्षण का पूरा लाभ लिए चले जा रहे हैं। बाकी के सारे लोग जो नीचे बैठे हुए हैं, उनको ना तो आरक्षण मिल रहा है, ना कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही। गरीब हैं तो अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते हैं। शिक्षा का अधिकार जो है हमारे संविधान में दिया हुआ है, लेकिन क्या सबको यह अधिकार मिल रहा है? और अगर अधिकार मिल भी रहा है तो एक लिमिट तक मिल रहा है। उच्च शिक्षा में कोई अधिकार इस प्रकार का है नहीं। तो गरीबों के बच्चे कहां जाएं? क्यों आपने आर्टिकल 14 का झुंझुना लोगों को थमा रखा है? आप साफ कह दीजिए कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा और जो अमीर बन चुके हैं वो अमीर ही रहेंगे, ताकि लोगों के मन में भ्रम तो ना रहे कि आर्टिकल 14 जैसे जो संविधान में अधिकार हैं वो दिए गए हैं। एक तरफ हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की अच्छाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या हम उस संविधान को पूरी तरह से अच्छी तरीके से लागू कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल लागू नहीं कर रहे हैं। चाहे सवर्ण हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, गरीब गरीब होता है, ये बात आप मान लीजिए। हर गरीब की पेट की भूख समान होती है, हर गरीब का ब्लड ग्रुप जो होता है वो सेम होता है, हर गरीब बीमार पड़ता है तो एक जैसा ही कराता है, हर गरीब उसको एक जैसा ही इलाज चाहिए। तो फिर इसमें भेदभाव क्यों? क्या हमारी सरकार कुछ अन्य पैरामीटर्स नहीं खोज सकती है कि ताकि हर गरीब इसके इन पैरामीटर्स के अंदर में आए और उसको जो है सरकारी सहायता मिले? दोस्तों, इस पे विचार जरूर करिए, अपने विचार हम तक पहुंचाइए, ताकि हम इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा सोच सके और हर गरीब की मदद हो सके। जय हिंद, जय भारत।